हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित के अभ्यास 12H के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि इकाई 12 वाणिज्य गणित से ली गई है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में सारे प्रश्न जो है लाभ हानि से संबंधित होने वाले हैं। तो बिना देखे शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसमें पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरिए। टेबल दी गई है, इसमें जो रिक्त स्थान है उनको हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लाभ किस स्थिति में होता है और हानि किस स्थिति में होती है। तो अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, उस स्थिति में हमें हानि होगी। मतलब ज़्यादा की सामान खरीदा और कम पैसों में बेच दिया, उस स्थिति में हमें हानि होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमने कम पैसों में चीज़ खरीद के ज़्यादा पैसों में बेची तो उस स्थिति में हमको लाभ होगा। सूत्र दोनों यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो कितना लाभ होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं, सादा अर्थ। तो देखो, पहला है 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 115 में बेची, यानी कि कितने रुपए अधिक बेची, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। तो यहाँ पे 15 रुपये का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। 100 की चीज़ खरीदी थी, 115 में बेच दी। ठीक है, हानि वाला कॉलम डैश पर लगा हुआ है। अब दूसरा देखो, यहाँ पे 1500 में कोई चीज़ उसने विक्रय मूल्य यानी बेची 1500 में, और 300 रुपये का उसने प्रॉफिट भी कमाया। तो वो कितने रुपए में चीज़ खरीदी होगी, आप समझो। 1500 में बेची है, 300 प्रॉफिट का है इसमें। तो 300 रुपये तो अपनी जेब में अलग उसने कर लिए प्रॉफिट वाले, बाकी कितने बचे, 1200 रुपये। 1200 में खरीदी होगी, 300 लाभ लिया, तब 12 3 1500। ठीक है, या 1500 में 300 रुपये घटा दिए, तो ये हमारा क्रय मूल्य जो है वो आ गया। आगे प्रश्न देखते हैं, वो है हमारा 700 में कोई चीज़ खरीदी और 150 रुपये हानि पे बेची। यानी कि चीज़ उसने ज़्यादा रुपए में खरीदी और उसने कम पैसों में बेची। कितने कम पैसों में, 700 में 150 का उसे नुकसान हो गया। इसका मतलब उसने 700 में 150 कम कर देंगे तो 550 रुपये। 550 में 150 जोड़ेंगे, 700 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 700 में उसने खरीदी, 550 में बेची होगी, तब उसे 150 रुपये का नुकसान हुआ। अंत में एक प्रश्न दिया गया है, 1200 में खरीदी, 1100 में बेची। यहाँ पे भी देखो, ज़्यादा पैसों में खरीदी, कम पैसों में बेची। इसका मतलब इसको होगा नुकसान। कितने का नुकसान हुआ, 1200 में खरीदी, 1100 ही मिले, 100 रुपये अपनी जेब से चले गए, तो हानि हो गई कितने की, 100 रुपये की। ठीक है, तो 1200 में से 1100 घटा देंगे। जब हानि होगी तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। कुल मिला के हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और देख लेंगे हम कि अगर क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब उसको हुआ है लाभ। और अगर क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब उसको हानि हुई है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था और प्रश्न नंबर 1 मेरा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि रहीम ने एक घड़ी रुपये 1400 में खरीद कर 1600 में बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ। तो देखो, यहाँ पर घड़ी खरीदी कितने में, 1400 में, कम पैसों में खरीदी, बेची कितने में, 1600 में, ज़्यादा पैसों में बेची। कितने ज़्यादा पैसों में बेची, उसे ही उतना लाभ हुआ। तो यहाँ पर सीधा सा हम लिख देंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी जिस रुपए में बेची, बेचने वाला मूल्य। ठीक है, और क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य, खरीदने का मूल्य। विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य। ठीक है, तो कितने में बेची उसने, 1600 में। खरीदी कितने में थी, 1400 में। कितना बचा, 200 रुपये। यही हमारा क्या हो गया, लाभ। रुपये 200 का लाभ, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। अब देखो आगे वाला प्रश्न तीसरा, गीता ने एक साड़ी रुपये 750 में बेची और इसमें उसे 125 रुपये की हानि हुई। साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो, बेची है, इसमें हुई हानि। तो मेन सूत्र जो होता है वो होता है हानि बराबर, इसमें लाभ में विक्रय मूल्य अधिक होता है, क्रय मूल्य कम होता है, तो इसलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। तो इसमें हम लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आप लोग ये बात समझ गए, लाभ में विक्रय मूल्य पहले माइनस क्रय मूल्य। क्यों भाई, विक्रय मूल्य अधिक होगा तभी तो लाभ होगा। और वहीं हानि में विक्रय मूल्य हमारा
कम होगा, क्रय मूल्य अधिक होगा, इसीलिए उसे हानि होगी। तो अब देखो यहाँ से कितने रुपए में बेची उसने, 750, तो विक्रय मूल्य की जगह हो गया 750। हानि कितने की हुई, 125 रुपये की, तो हानि की जगह पर हम लिख देंगे 125 और क्रय मूल्य के नीचे हम लिख देंगे क्रय मूल्य। ठीक है, ये माइनस चिन्ह था, माइनस चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ से हमारा क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य, और ये इधर 125 पहले से ही था, ये माइनस के 750 इधर आएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो अतः क्रय मूल्य बराबर, ये जोड़ दो, 750 में 125, 875 रुपये, ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 है कि एक किसान ने एक गाय रुपये 13,000 में खरीदी और उसे 2500 की हानि उठाकर बेच दी। तो किसान ने गाय कितने रुपए में बेची, तो आप ये समझो 13,000 में खरीदी, 2,500 रुपये की उसने हानि की, यानी 2,500 रुपये कम में बेची होगी। आंसर हम लिखेंगे, यहाँ पे हम हानि का सूत्र लगाएंगे, हानि बराबर, अब इसमें क्रय मूल्य ज़्यादा होगा कि विक्रय मूल्य, बेचने वाला, खरीदी ज़्यादा में है, बेची कम में है, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि कितनी उठाई उसने, 2500, क्रय मूल्य कितना था 13,000 माइनस विक्रय मूल्य। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर, तो ये माइनस का है, बराबर के इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो लिख देंगे विक्रय मूल्य बराबर, ये 13,000 इधर है, ये अभी 2500 हमने नहीं लिखा है, इसको हम बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये इधर प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस का। 13,000 में 2500 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10,500 रुपये, यही हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। तो 10,500 में उसने बेची और खरीदी थी 13,000 में, 2500 का उसको नुकसान हो गया। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, बिल्कुल आसान है, केवल आपको ये समझना है कि उसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, और अगर हानि होगी तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, वहीं अगर उसे लाभ होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाता है। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं, वो हमारा है कि हरीश ने एक पुरानी स्कूटर रुपये 7,000 में खरीदी और 600 उसकी मरम्मत में खर्च कर दिया। बताइए स्कूटर का लागत मूल्य क्या है, यानी कि कुल स्कूटर उसको कितने का पड़ा। तो लिख देंगे स्कूटर का लागत मूल्य बराबर, बहुत आसान प्रश्न है, कॉमन सा प्रश्न है, क्रय मूल्य प्लस मरम्मत। क्रय मूल्य कितना था 7,000, मरम्मत कितनी हुई 600 रुपये में, कुल कितना हो गया 7,600 रुपये, यही क्या हो गया स्कूटर का लागत मूल्य, और यही हमारा आंसर। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। तो 5वां प्रश्न भी हो गया। अब इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों 6वां प्रश्न है कि डेविड ने एक मकान रुपये 48,000 में खरीदा, बहुत सस्ता मकान मिल गया उसको इस महंगाई में। उसने उसकी रंगाई पुताई और साज सज्जा में 2,000 रुपये खर्च किए, पुताई भी बहुत सस्ती हो गई। उसने उस मकान को 55,000 में बेच भी दिया बहुत सस्ते में। बताइए उसे कितना लाभ हुआ, फिर भी उसने लाभ कमा लिया उसमें से। तो देखो कितना लाभ हुआ। सबसे पहले तो हम ये देखें कि मकान का लागत मूल्य क्या हुआ। मकान का लागत मूल्य, तो क्रय मूल्य प्लस मरम्मत या रंगाई पुताई साज सज्जा, इसमें जो भी खर्च किया वो इसमें जोड़ देंगे आगे। तो क्रय मूल्य था उसका 48,000 और 2,000 रुपये उसने साज सज्जा में खर्च कर दिए, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 50,000 रुपये। तो ये तो हो गया उसका लागत मूल्य, और बेचा किस में उसने 55,000 में, ठीक है। दिया है विक्रय मूल्य बराबर 55,000, तो उसे कितना लाभ हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस कुल लागत मूल्य। अब देखो आप लोग, कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे क्रय मूल्य क्यों नहीं लिया,
तो देखो क्रय मूल्य में तो खरीदा, लेकिन 2000 रुपये उसने एक्स्ट्रा खर्च किए, वो भी तो जोड़े जाएंगे उसी में। ठीक है, तो इसलिए हमने कुल लागत मूल्य इसमें से घटाया। तो 55,000 माइनस लागत मूल्य कितना आया था 50,000 रुपये, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5,000 रुपये। ये क्या हो गया, लाभ, और यही हमारा आंसर आ गया। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न और ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।